हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब न्यू टॉपिक करते हैं क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या करना है हमको। बाय कन्वेंशनली अगर देखा जाए, बाय कन्वेंशन, देखिए बाय कन्वेंशन अगर हम देखें, जो डायरेक्शन होती है करंट की, क्या डायरेक्शन, मतलब आप पेपर में खुद लिख सकते हो, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है जो मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होगी उसी को हम करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। मगर मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जैसे एक सर्किट है हमारे पास, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये एक सर्किट है हमारे पास, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे एक सर्किट लगा है हमारे पास, मान लीजिए मतलब यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये देखिए पॉजिटिव की बाहर की तरफ होती है डायरेक्शन। अब करंट की डायरेक्शन कहाँ के लिए इस वक्त कन्वेंशनली ऐसे है, लेकिन हमेशा सर्किट में ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। मतलब वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर के लिए उल्टा। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो देखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली तो करंट फ्लो करता है ओपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ओपोजिट डायरेक्शन में। और आपने देखा भी होगा, जो हमेशा जो है किसी भी सर्किट में आपको करंट भरनी है तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब करंट हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है। जैसे मान लीजिए पहले 1 एम्पियर का था, फिर वहाँ से 2 एम्पियर 3 एम्पियर। ऐसा नहीं है कि पहले ही करंट लगा दिया तो वो 10 एम्पियर हो जाएगा तो बाद में नीचे उतरेगा, वैसा नहीं होता है। करंट धीरे धीरे उसमें बढ़ता है। तो वही होता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या होती है करंट की, वो अपोजिट होती है पॉजिटिव चार्ज पर। पॉजिटिव अगर देखा जाए तो वो किधर के लिए होती है, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, वो रिवर्स बैक। देखिए अगर आप मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, कंसिडर्ड करते हैं एज ए डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे आपने अभी मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, डायरेक्शन है करंट की, तो तब इसे माना जाता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्यों होता है? क्योंकि जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे होते हैं, पढ़े होंगे आपने 11th में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इन केस ऑफ करंट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन है करंट की तो वो क्या क्वांटिटी है उस वक्त, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो चलिए हमने डायरेक्शन ऑफ करंट ख़त्म कर दिया, तो अब हम टाइप्स ऑफ करंट पढ़ते हैं, मतलब करंट की क्या टाइप्स हैं। देखिए पहला टाइप जो है करंट की, हमने 4 टाइप्स पढ़नी है यहाँ पे। फर्स्ट टाइप है स्टीडी करंट, STEADY, स्टीडी करंट, और इसे हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है डायरेक्ट करंट या स्टीडी करंट। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज विद टाइम देन द करंट इज सेड टू बी स्टेडी करंट। अगर जो मैग्नीट्यूड है किसका, करंट का, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ तो उसे कहते हैं हम स्टेडी करंट। जिसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, ये टाइम के लिए हमने ये एक्सिस ली है और ये करंट के लिए I फॉर I होता है करंट, I से हम करंट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए टाइम भी स्ट्रेट जा रहा है और स्टेडी करंट भी स्ट्रेट जा रहा है, मतलब चेंज नहीं होगा, ये पैरेलली चलेगा तो चेंजेस नहीं आएंगी। तो इसे ही कहते हैं हम डायरेक्ट करंट। देखिए नेक्स्ट करते हैं वेरिंग करंट। वेरिंग करंट क्या होता है? इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विद टाइम देन द करंट इज सेड टू बी वेरिंग करंट। अब देखिए अगर मैग्नीट्यूड जो है करंट का चेंज कर रहा है टाइम के साथ, मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो रहा है, देन उस करंट को क्या कहेंगे, वेरिंग करंट, वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है तो 1 2 3। देखिए यहाँ पे देखिए जब 1 पे हम आए तो करंट कुछ था, मान लीजिए 2 था, फिर जब हम 2 पे आए यहाँ पे 4 पे था करंट। ये चेंज हो रहा है ना, वेरी हो रहा है, ऊपर है, बाद में ये नीचे आ जाता है आगे जाके। तो देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरी हो रहा है पर यूनिट पे। हम जैसे टाइम में आगे चलते हैं तो ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं वेरिंग करंट। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। इट इज़ दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली देन द करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट। देखिए ये वो करंट होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है, कंटिन्यूसली वो चेंज होगा, और जो डायरेक्शन होगी वो पीरियोडिकली चेंज होगी। उसी करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन जो है करंट की वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और जो डायरेक्शन
ये मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड मतलब अल्टरनेट मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन पीरियोडिकली, डायरेक्शन पहले ऊपर फिर नीचे, और मैग्नीट्यूड तो करंट का चेंज हो ही रहा है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट करना होता है कि कभी ऊपर कभी प्लस में तो कभी माइनस में जा रहा है ये। देखिए ट्रांसिएंट करंट करते हैं, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा ट्रांसिएंट करंट। इट इज़ दैट करंट विच फ्लोज फॉर एवरी शॉर्ट टाइम। ये वो करंट होता है जिसे मतलब शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो करता है, जिसे मतलब इधर देखिए ना, इसका मतलब करंट के रेस्पेक्ट में तो ना टाइम के, ये स्मॉल टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और चला जाए मान लीजिए मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई करंट फ्लो हुआ तो वो ख़त्म हो गया, वो हो गया ट्रांसिएंट करंट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कराऊंगा, तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और खुद से समझिए, ये उतना हार्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा ये पेपर में पूछा नहीं जाता है। लेकिन जो अगला टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो पेपर में 2020 जेके बोस में आया था 3 मार्क्स का, तो उसे अच्छे से करेंगे। थैंक यू।